अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी हामिद उस्मान। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.2 को डिस्कस किया था। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी और आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। वीडियोस लेट आ रही हैं, लेकिन जैसे ही वक्त मिलता है मैं वैसे ही वीडियोस जो है वो बना रहा होता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी वक्त की कमी होती है, बहुत ज़्यादा काम होता है, इसकी वजह से जो है वो वक्त नहीं मिल पा रहा होता वीडियो बनाने का। लेकिन जैसे ही वक्त मिलता है मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ और जितनी हेल्प करने की कोशिश होती है उतनी करता हूँ मैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल में नए हैं, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाज़मी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप लिंक में जो है वो देख सकते हैं। और इस वीडियो में अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहे तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और स्क्रीन में नंबर अवेलेबल है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे, ताकि जो भी प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके प्रॉब्लम को जो है वो हल किया जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ और जिनके साथ भी आप चाहें, जिनकी ज़रूरत है उनको आप शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो वो भी बताएं। कुछ कमी लग रही हो तो इंशाल्लाह जो है वो उसमें काम किया जाएगा। तो करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट, एक्सरसाइज नंबर 3.3 को। तो 3.3 में हमने क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3.3 एक्सरसाइज मैंने ओपन किया हुआ है। 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में अलग अलग करके क्वेश्चन पार्ट 8 है। तो इन 8 पार्ट को जो है वो हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। सवाल में कहा क्या गया है, सिंप्लीफाई करना। अब इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये बात बताई हुई है कि सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है सिंपल, कि किसी भी सवाल को जितना छोटा कर सकते हैं आप उतना छोटा करें। मतलब यह है कि मज़ीद जितना भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे आप उसको सॉल्व ना कर पाएँ वहाँ पे क्या होता है, आंसर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें यही करना है कि जितना सॉल्व हो सकता है हम उसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, कुछ ट्रिक्स हैं उनको करना है आपने, आप करिएगा। तो मैंने सॉल्व किए हुए जो है वो मतलब कि जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं वो एक कॉपी है उसमें, जिसके ज़रिए मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। जैसे प्रीवियस वीडियोज़ आपने देखी होंगी, तो इसमें जो है वो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हमारी एक स्टूडेंट हैं तस्मिया अशफाक, ये बहुत हेल्प करती हैं हमारी वीडियोस में। ठीक है, मतलब ये कि वक्त से पहले ये काम कंप्लीट करती हैं ताकि जो है वो मैं वीडियो बना पाऊँ। तो इनके लिए भी एक लाइक लाजमी करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 को। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि सिंप्लीफाई करना है, तो ये है कॉपी और यहाँ पे सिंप्लीफाई हुआ हुआ है। ठीक है, डायरेक्टली मैं आपको इसमें समझाता हूँ तो सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो देखें भाई, सवाल है यहाँ पे √81, रूट के अंदर जो है वो 81 है, x की पावर -8 है और x की पावर जो है यहाँ पे 4 है। ठीक है ये दो मरतबा लिखा हुआ है, ये x नहीं है, ये z की पावर क्या है, 4 है। आप अगली लाइन में देख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा रूट के बाहर क्या है, 4 है। तो मैंने ये बात जितनी भी पुरानी वीडियोस है उसमें ये बात बताई हुई है कि अगर रूट के बाहर इस तरह से इसके दुम के ऊपर अगर कुछ भी नंबर्स दे दिए जाएं, इसका मतलब ये होता है कि ये क्या है, इंडेक्स है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी भी वैल्यू के ऊपर एज पावर की सूरत में आएगा। अगर बाहर 4 है ना तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो होप सो कि यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं इस रूट को ख़त्म करूँ तो मैं इस पूरी वैल्यू के ऊपर क्या लिख सकता हूँ, 1/4 लिख सकता हूँ। तो मैंने इसके ऊपर पूरा क्या लिख दिया, 1/4। अब ये 1/4 जो है ना, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी है, तो सब के ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया। तो 81 को यहाँ पर ब्रेक कर लिया, देख सकते हैं 81 को कैसे ब्रेक किया है। तो 81 यहाँ पर मैं कर देता हूँ 81, तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। क्यों, क्योंकि इसके पास वैल्यू चली गई तो 21 हो गया, ये 2 इसके पास वैल्यू गई। ठीक है, अब हम करते हैं तो 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9। ठीक है, और फिर ये 3 1 ज़ा 3, तो 1 3
सेकंड 3, थर्ड 3 एंड फोर्थ 3, मतलब 3 जो है वो 4 मरतबा है, तो मैंने 3 की पावर 4 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। x की पावर -8 वैसे ही है, z की पावर 4 भी वैसे ही, इसके ऊपर 1/4। अब ये 1/4 सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, तो ये देखें 3 की पावर 4 के ऊपर 1/4 आ गया, x की पावर -8 के ऊपर 1/4 आ गया, z की पावर 4 के ऊपर भी 1/4 आ गया, ठीक है। अब देखें ये 4 से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, ऊपर नीचे हो तो इस तरह से कैंसिल हो जाता है, मतलब ये इस तरीके से लिखे हुए 1/4 इस तरह से लिखे हुए, तो ये 4 से क्या हो गया, कैंसिल। ब्रैकेट के अंदर हो और ब्रैकेट के बाहर पावर हो तो ये इस तरह से लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है, ये 4 है, ये क्या है 8 है, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मतलब यहाँ पे x की पावर -2 बच गई, ठीक है। ये 4 से 4 क्या हो गया, 3 की तरह कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 1 जो कि शो नहीं करते, तो सिर्फ 3 लिख दिया। x की पावर -2, तो यहाँ पे x की पावर -2 लिख दिया। z की पावर 1 शो नहीं करेंगे तो z वैसे लिख दिया। अब किसी भी वैल्यू की पावर को ना कभी भी माइनस में नहीं शो करते हैं, तो हमने नीचे एज्यूम करना है कि नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। अब ये x की पावर -2 को मतलब पूरे x की वैल्यू को जो है ना नीचे भेज दिया, तो जब मैं x को नीचे भेजूंगा तो इसकी पावर -2 है, तो नीचे जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस के पावर में तब्दील हो जाएगा। तो इसीलिए अगले स्टेप में मैंने 3 के साथ z को लिखा, क्योंकि x को तो हमने यहाँ से हटा दिया ना, तो x को कहाँ लिखा, नीचे, 3z ऊपर लिखा, x की पावर नीचे जाके +2, और प्लस के साइन को हम शो नहीं करते, तो इसी तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम इसके पार्ट 2 को देख लेते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा काम जल्दी कराऊंगा क्योंकि डिटेल मैंने आपको दे दी है, अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, तो अब हम यहाँ पे थोड़ी सी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। सो देखें भाई, ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, बाहर क्या है, √3 है, तो मैं डायरेक्टली क्या लगाऊंगा, 1/3, तो इस वैल्यू के ऊपर क्या लगा दिया, 1/3। अब 2 5 6 को जो है वो क्या किया गया है, ब्रेक किया गया, तो आप कर लेंगे 2 5 6 को, जब आप एलसीएम लेंगे, जैसे यहाँ पे 81 का एलसीएम लिया था वैसे ही यहाँ पे 2 5 6 का एलसीएम लिया, तो 4 की पावर 4 आ गया। अब इसके ऊपर 1/3, तो 1/3 सबके ऊपर अप्लाई कर दिया, तो जब सबके ऊपर जो है वो 1/3 को अप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब ये 4 की पावर 4 के ऊपर 1/3 आया, तो इस तरह से लिख दिया, a की पावर 6 के ऊपर 1/3 आया, b की पावर 12 के ऊपर 1/3 आया, c की पावर 9 के ऊपर 1/3 आया, ठीक है। तो ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, मतलब यहाँ पे c की पावर 3 बच गई, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो मतलब b की पावर 4 बच गई, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। अब ये दोनों जो है वो कैंसिल नहीं हो रहे क्योंकि ये अलग अलग टेबल में आते हैं, तो इनको हमने कैंसिल नहीं किया, ठीक है। अच्छा, तो किया क्या है इसके साथ, तो वो भी देख लेते हैं। तो ये हुआ इसके साथ, देखें अगले वाले स्टेप की बात कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे ये हुआ, मतलब अभी आप इसको भूल जाएं, 4 की पावर 4 1/3 को भूल जाएं। यहाँ पे क्या बचा, 2, a की पावर 2 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अभी ये वाले स्टेप में मैं हाथ रख देता हूँ, ठीक है। a की पावर 2, b की पावर 4, c की पावर 3 कैसे आया मैंने बता दिया। अब ये क्या है, 4 की पावर 4 1/3, ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहे ना, ठीक है। 1/3 का मतलब क्या हुआ कि रूट लगा देना है इसके ऊपर, और रूट के बाहर क्या करेंगे, क्यूब लगाएंगे, ठीक है, मतलब ये कि 3 लगा देंगे इंडेक्स में, तो मैंने 4 की पावर 4 लिखा है यहाँ पे, और रूट के बाहर क्या कर दिया, 3 लगा दिया, ठीक है। अब देखें क्या करते हैं कि ये 4 की पावर 4 है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 4 × 4 × 4 × 4, ठीक है, मतलब 4 मरतबा लिख दिया। बात देखिए 4 की पावर 4 लिखें या 4 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करके लिख दें। अच्छा, बाहर क्यूब भी है। अब देखें इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसको ऐसे करूं कि एक 4 को मैं ऐसे कर दूं 1/3, और ये जो 3 4 है इसको मैं क्या करूं, बेस सेम करूं और इनके पावर्स को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, ये 1 ये 1 और ये 1, ठीक है। तो 4 में 1 1 1 क्या हो गया, ये 4 की पावर 3, और इसके ऊपर भी मैंने दे दिया 1/3, तो ये 3 और ये 3 क्या हो गया, कैंसिल, तो ये 4 तो हो गया ख़त्म। अब ये 4 की पावर 1/3 ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो 4 की पावर क्या आ गया, √3 आ गया, और ये बाहर जो है वो क्या है, 4 बच गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये 4 को इस तरफ तो लिखेंगे नहीं, तो इसको पहले लिख दिया, तो ये कैसे लिखा जाएगा, 4 और ये √, ठीक है, और अंदर क्या लिख दिया, 4। तो ये देखें यही वाला स्टेप जो है वो यहाँ पे इस तरीके से फॉलो हुआ है। मेरा ख्याल है कि यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो वो बढ़ते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 बहुत ही आसान है, देखें क्या है, 128 है और उसके बाहर क्या है, 7 है, तो इसका मतलब यह है कि इसको क्या करना होगा, 7 टाइम में ब्रेक करना होगा। तो 128 को इस तरह से एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेंगे आप, ठीक है, तो 2 की पावर 7 बन जाएगा। तो 128 की जगह में 2 की पावर 7 लिखा और इसके ऊपर रूट को खत्म करके 1/7 किया, तो 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या है, 2 आ गया। इसके पार्ट 4 को देखते हैं। तो पार्ट 4 में देखें
3 टाइम्स 7 है और फिर क्या है 6 है। वैसे ही एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके सामने मौजूद है, ठीक है। आपने इस तरह से किया और बाहर क्या है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब अगर रूट के बाहर कुछ भी नहीं हो तो वो किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर। मतलब ये इस पूरी वैल्यू के ऊपर जो है वो 1/2 की सूरत में आ जाएगा। तो देखें 777 के जगह में मैंने यहाँ पर इस तरह से करके दिखाया, ये क्योंकि रूट इस तरह से आया। अब देखें बेस सेम, यहाँ पे भी बेस सेम, यहाँ पे बेस सेम नहीं हो रहा, ये 2 वैसे ही है बेचारा, ये 3 वैसे ही है बेस सेम, ठीक है। ये 3 भी बेस सेम, ये 3 यहाँ पे बेचारा, मतलब 2 और 3 यहाँ पे बेचारे रह गए, ठीक है ना। बाकी जिनके बेस सेम उनको क्या कर दिया, रूट से बाहर निकाल दिया। इसका भी बेस सेम, इसका भी बेस सेम, इसका भी बेस सेम क्या, इसका भी बेस सेम क्या, ठीक है। तो क्या क्या बाहर निकला, अगर ये बेस सेम होकर अगर बाहर निकला तो एक मरतबा बाहर लिखाएगा, तो एक मरतबा लिख दिया, ठीक है। फिर ये वाला भी बेस सेम होकर बाहर निकला तो ये भी एक मरतबा लिखाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये वाला बाहर निकला तो ये भी एक मरतबा लिखा गया, ये वाला बाहर निकला तो ये भी एक मरतबा लिखा गया। अब ये अंदर बचा 3 और 2, तो अंदर रूट के अंदर 2 और 3 लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा क्या हो गया 36, ठीक है। और रूट के अंदर इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 3 ज़ा 6 और ये हमारा आंसर हो गया। तो ये बड़े ही आसान से क्वेश्चन है। अब हम इसके पार्ट 5 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। पार्ट 5 से थोड़ा सा मामला जो है वो क्या करते जा रहे हैं, ये इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा टफ करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो दर्द देना आप शुरू होंगे, वो दर्द आखिरी जो दर्द देंगे वो पार्ट 7 में आगे देंगे, ठीक है। बाकी तो सारे ही क्वेश्चन ईजी चल रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। तो वही कहानी, थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, वहाँ पे सिंगल टर्म था, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टर्म्स को बढ़ा रहे हैं, मतलब ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है ना। तो 125 के ऊपर स्क्वायर है और फिर मल्टीप्लाई में क्या है 8 है और उसके बाहर क्यूब रूट है, और क्यूब रूट का मतलब पावर जो है वो 1/3 आ जाएगी, ठीक है। अंदर नीचे क्या है 2 × 32, इसके ऊपर पावर क्या है 2 और रूट के बाहर कुछ भी नहीं, और रूट के बाहर कुछ भी नहीं, तो 1/2 होता है। सॉल्यूशन के बाद सवाल को बड़े ही एहतरामन हमने नीचे लिख दिया, ठीक है। लिखने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे 125 को ब्रेक कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल जब 125 को ब्रेक किया तो कैसे 125 को ब्रेक किया, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। 125 तो 5 को 25 टाइम अगर पढ़ेंगे, मतलब ऐसे 5 2 ज़ा 10, 2 उसके पास चला गया 25 हो गया, तो 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो ये आया हमारे पास 5 की पावर 3, मतलब 5 3 टाइम है तो मैं इसको 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ। अब मैंने इस जगह पे 5 की मतलब एक 125 की जगह में लिखा 5 की पावर 3, तो इसके ऊपर स्क्वायर भी था, तो मैंने देखा इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो ये 3 को इस 2 से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 3 2 ज़ा क्या होता है 6, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखा 5 की पावर 6, बाकी मल्टीप्लाई में 8 वैसे ही है। अब देखिए यहाँ पे जो 32 है ना, 32 को भी वैसे ही ऐसे ही करके ब्रेक किया, तो 2 की पावर क्या बन गई 5, ठीक है। और बाहर इसके बाहर क्या है 2 है, तो 32 की जगह में 2 की पावर 5 है। अच्छा जी, इस काम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाया तो क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं। अच्छा जी, तो हुआ क्या भाई, हुआ ये कि 5 की पावर 6 अपने जगह पे एहतरामन वैसे ही है। अब 2 8 को भी ब्रेक कर लिया, अब 8 कैसे ब्रेक हुआ, वैसे ही, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 लिख दिया 8 की जगह में। अब ये 2 के ऊपर आपको स्क्वायर दिख रहा होगा, ये स्क्वायर कहाँ से आया, ये देखें यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो जब इसके ऊपर अप्लाई किया तो 2 की पावर 2, लेकिन जब इसके ऊपर अप्लाई किया तो 5 2 ज़ा 10, तो 2 की पावर 10, ठीक है। अच्छा जी, अब रूट अप्लाई कर दिया। अब रूट जब अप्लाई किया तो रूट के बाहर क्या है 3 है, तो 1/3 हो जाएगा, तो 5 के ऊपर भी आ गया 1/3, इसके ऊपर भी आ गया 1/3। अच्छा, उससे पहले 5 की पावर 6 भी है तो उसको रखना है आपने, तो 5 की पावर 6 वैसे ही और रूट के बाहर क्या हो गया 1/3। अब ये 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 के ऊपर भी 1/3, नीचे भी अप्लाई कर दिया हमने। 2 की पावर 2 है तो उसके ऊपर भी 1/2, 2 की पावर 10 है उसके ऊपर भी क्या हो गया 1/2। अच्छा जी, अब ये क्या किया 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो मतलब क्या बचना चाहिए 5 की पावर 2, तो मतलब 5 की पावर 2 कैसे नीचे, तो ये यहाँ पर 5 की पावर 1/2 नहीं होगा, 5 की पावर 2 होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो 5 की पावर 2 क्योंकि ये ऊपर नहीं आएगा, सॉरी नीचे नहीं आएगा ऊपर ही आएगा, ठीक हो गई बात। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 2 वैसे ही आ गया, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया ऊपर नीचे तो नीचे 2 आ गया, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 2 5 ज़ा 10। अच्छा, ये एक और चीज़ देखें, ये 2 ऊपर नीचे क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ पे 5 की पावर 2 का अप्लाई करते हैं तो 5 5 ज़ा 25, 2 की पावर 5 अप्लाई करते हैं तो 32। अब ऊपर छोटी वैल्यू है नीचे बड़ी वैल्यू है तो ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो यहीं पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके हम पार्ट 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो पार्ट 6 में देखें, सॉल्यूशन के बाद सवाल को अगेन रिपीट करना होता है तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन के बाद ही दिखा देता हूँ। तो ये 21 है, ये 28 है, 121, इनको ब्रेक किया वैसे ही
एलसीएम लेकर तो 3 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, ये 28 का आ गया। ठीक है, यहाँ पे 121 को ब्रेक किया तो 11 मल्टीप्लाई 11 आ गया। अच्छा जी, अब ये रूट अलग अलग दे दिया इनको। रूट अलग अलग देने का मकसद ये है कि यहाँ पे काम होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे 2 का बेस सेम है, यहाँ पे 2 के बेस को सेम करके पावर ऐड कर दिया तो 2 की पावर 2 हो गया। ठीक है, ये स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। चलें जी, ये 2 तो अलहदा हो गया। अब ये √3 अलहदा हो गया, √7 अलहदा हो गया, यहाँ पे भी √7 अलहदा हो गया। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये √7 और ये √7 बेस सेम हो गए ना इनके, तो हम इनके पावर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अलहदा करके लिख दिया। ये देखें, ये वाला जो 2 था अलग निकल कर यहाँ पे लिखा गया, ये वाला √3 यहाँ पे लिखा गया, ये बेस सेम पावर ऐड होकर यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अच्छा, नीचे 11 मल्टीप्लाई 11, 11 का बेस सेम पावर ऐड, तो 11 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, तो सिंपल 11 आ गया नीचे। अच्छा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, तो अब 7 भी बगैर रूट के हो गया। तो ये 7 जब बगैर रूट के हो गया तो 2 के साथ लिखा सकता है, तो मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 7 लिख दिया और √3 वैसे ही है। तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14। ठीक है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14 और नीचे क्या है 11 और ऊपर क्या है √3। ये भी हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके मेन पार्ट की तरफ जो कि बहुत अहम है। ठीक है, इसको गौर से समझना है आपने कि क्या क्या कहा है। देखिए, सॉल्यूशन के बाद सवाल को अगेन वैसे ही रिपीट किया। अब क्या हो रहा है यहाँ पर उस बात को समझें। ठीक है, अच्छा 216 को एलसीएम ले लिया, तो 216 को एलसीएम लिया तो 6 की पावर 3 और उसके ऊपर ऑलरेडी पावर है 2/3, तो वैसे ही लिखा हुआ है। 125 को ब्रेक किया तो 5 की पावर 3 और उसके ऊपर पावर क्या है 1/2, वैसे लिख दिया। अच्छा, 0.04 है, उसको वैसे ही रहने दिया। उसके लिए मैंने क्या किया, पावर को अलहदा कर लिया। मैंने क्या कर दिया, यहाँ से 3/2 है ना, तो 3/2 को मैंने ऐसे किया 3/2, इसको मैंने ब्रेक करके लिखा। कैसे, मतलब -3/2 है ना। ठीक है, तो -3/2 है तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ ब्रेक करके कि मैं यहाँ से 3 को यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से 3 को हटाए, जब मैं यहाँ से 3 हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो यहाँ पे लिखा मैंने 1/2 और मल्टीप्लाई में क्या दे दिया, -3 अलहदा कर दिया। तो यहाँ पे वही काम हुआ हुआ है। देखें, 0.04 वैसे ही है, 1/2 लिख दिया और -3 वैसे ही है। ठीक है, इसके साथ है। ठीक है ना, ये -3 ये पावर की सूरत में, ये थोड़ा सा नीचे लिखा गया है, ये थोड़ा सा ऊपर, ये पावर की सूरत में मल्टीप्लाई -3 है। दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या हो रहा है आगे, तो देखें ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 कैंसिल हो गया तो 6 की पावर 2 वैसे लिख दिया। ठीक है, अच्छा 5 की पावर 3 है और ये 2 है, तो 3 1 3/2, तो 5 की पावर 3/2 वैसे आ गया, 5 की पावर 3/2 आ गया। अच्छा, अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, 0.04 करने से नतीजा ये निकला हमारा कि इसके ऊपर आ गया रूट, मतलब 0.04 है। ठीक है, इसके ऊपर 1/2 है, तो अगर मैं 1/2 को रिप्लेस करूँगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.04 के ऊपर रूट। ठीक है, अब जब मैं इसके ऊपर रूट लिखूंगा तो इसके ऊपर तो ऑलरेडी पावर था, मतलब इसके ऊपर तो ऑलरेडी पावर क्या है -3, तो यहाँ पे -3 भी लिखाएगा, तो यहाँ पे मैंने -3 भी लिख दिया, ये रहा। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब जब मैं इसका रूट लूँगा, 0.04 का रूट लूँगा, कैलकुलेटर की मदद से लीजिएगा तो 0.2 आएगा। ठीक है, ये चेक कर लेना है आपने। बाकी ऊपर वाले टर्म को मैंने वैसे ही लिखा हुआ है। अच्छा, ये भी एक मेन रूट है, अब इसका भी काम तमाम कर देते हैं। तो इस रूट को ख़त्म किया तो ये पूरे होल के ऊपर क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब इसको चलाना, ये आगे काम करेगा हमारे लिए, इसलिए इसको ब्रेक किया है। ठीक है, तो क्या हो रहा है देख लेते हैं। ठीक है, इसको कर लिया हमने, तो 6 की पावर 2 वैसे लिखा, 5 की पावर 3/2 वैसे लिखा हुआ है, 0.2 की पावर -3, ये 1/2 आ गया। अब देखें 6 की ये 1/2 इसके ऊपर भी अप्लाई किया, इसके ऊपर भी अप्लाई किया और इसके ऊपर भी अप्लाई किया, पूरे मोहल्ले के ऊपर अप्लाई कर दिया। तो 6 की पावर 2 जब इसके ऊपर अप्लाई किया तो 1/2 इधर आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सिंपल 6 बच गया, यहाँ पे लिख दिया। 5 की पावर 3/2 इसके ऊपर 1/2 अप्लाई किया तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो 5 की पावर सिंपल 3, तो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सॉरी ये कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, ये 3 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पे 5 वैसे लिखा, 3 1 3 और 2 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अभी 0.2 है, इसके ऊपर क्या है -3 है, तो ये -3 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3/2, तो यहाँ पे लिख दिया -3/2। अब आगे का जो काम है ना वो बहुत अहम काम है, वो ये है कि हम इस पावर को ना अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब अपॉन के पावर को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब अपॉन के पावर को अगर अप्लाई नहीं कर सकते तो हम कुछ कर तो सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि इन दोनों को मतलब एक अपॉन में ही डिवाइड कर दिया। तो 3/4 है ना, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, अभी मैं पावर को ही ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये पावर हमारे पास है नहीं और कोई अप्लाई करने का तरीक़ेकार ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है वो कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा। अब कैलकुलेटर जो है वो आप कहें कि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता एग्ज़ाम में, तो अब क्या किया जाए,
तो आपको जो है वो नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउ किया जाएगा, ठीक है, मतलब जो ऑर्डिनरी कैलकुलेटर होता है जिसमें साइंटिफिक वर्जन जो है वो उसमें नहीं होता, ठीक है। तो इतना तो काम आप कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेटर में। तो 3/4 आपको मैं कर देता हूँ, वैसे आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। तो 3 अंदर है, अब आप जो है ना 4 बड़ा हो गया और 3 क्या हो गया छोटा, तो आप इसको नहीं कर सकते, तो आपको नहीं लगाना पड़ेगा यहाँ पे 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। जब आपने 0 पॉइंट लगाया तो यहाँ पे क्या आ गया 0, ठीक है। तो 4 7 सा क्या हो गया 28 हो गया, ठीक है, 4 7 सा 28। अब आपने जो है वो 10 एक हासिल ले लिया, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 बच गया, 3 में से 2 के बजाय यहाँ पे 2 बच गए, क्योंकि ये एक वो जो है वो आपको बोरो दे चुका है। तो 2 में से 2 करेंगे तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। अब जब पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं आप 0 ले सकते हैं। तो 4 5 सा क्या हो गया ये 20 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया कैंसिल। तो मैं इस 3/4 के जगह में क्या लिख सकता हूँ 0.75, मतलब 6 वैसे ही अपने जगह पे, 5 की पावर जो है वो मैंने क्या लिख दिया 0.75, ठीक है। अच्छा, अब ये नीचे था, इसको नीचे से मैं कहाँ ले जा रहा हूँ ऊपर लेकर जा रहा हूँ। तो 0.2 ये -3/2 था ना, ऊपर जाके क्या हो गया 3/2 हो गया, माइनस खत्म हो गया, ठीक है। अब ये भी हमारे पास नहीं है, इसको भी अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसका भी हम हल ऐसे ही निकालेंगे। 3/2 को डिवाइड कर दिया, जब 3/2 को डिवाइड करेंगे तो 3 अंदर 2 बाहर, तो 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 5 लगा दिया, 0 हो गया, 2 5 ज़ा 10, ओहो 2 5 ज़ा 10, तो ये पूरा कैंसिल। तो इस 3/2 की जगह में मैं क्या लिखूंगा 1.5 लिखूंगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या करना है कैलकुलेटर में, सिंपल, आपने 6 को वैसे ही लिख दिया, 5 की पावर 0.75 है, मेरे पास अभी कैलकुलेटर है नहीं तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि आपने कैलकुलेटर में 5 लिखा, ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो कैप का सिंबल लिखेंगे, ठीक है, कैप का सिंबल, और कैप के बाद जो है वो आपने ये 0.75 लिख देना है। जब आप 0.75 लिखेंगे तो आंसर जो है वो आपको ये दे देगा 3.343 दे देगा, ठीक है। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये 0.2 है, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, आपने 0.2 लिखा, ठीक है, 0.2 लिखा, 0.2 के ऊपर जो है वो कैप का बटन ऐसे होगा, ये प्रेस करना है आपने, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ 1.5, तो आपने 1.5 लिख देना, तो आपको आंसर दे देगा 0.0894, ठीक है। और ये देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया आपने, तो ये आया 20.058। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 1.79441। होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये भी हमारा क्या हुआ कंप्लीट हो गया और ये आंसर हो गया। अब हमने जो है वो इसके लास्ट पार्ट को करना है, ठीक है। तो लास्ट पार्ट सॉल्यूशन के बाद सवाल को अगेन वैसे रिपीट किया। तो देखें भाई 4 को ब्रेक किया तो 2 की पावर 2, और इसके ऊपर बाहर क्या है 6 है, तो मैंने क्या लगा दिया इसके ऊपर 1/6। 27 को ब्रेक किया तो 3 की पावर 3, और उसके ऊपर क्या लगा दिया 1/3। आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि एलसीएम निकालना है, अंदर वाले को ब्रेक एलसीएम के जरिए किया जा रहा है। 60 को ब्रेक किया तो नहीं हो रहा था ब्रेक, तो बड़े मसले मसाइल के बाद इस तरह से ब्रेक किया। 2 की पावर 2 3 मल्टीप्लाई 5 और उसके ऊपर 1/2, क्योंकि रूट के बाहर इंडेक्स में कुछ भी नहीं है तो 1/2 लगा दिया, ठीक है। अभी 1/2 इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी है, ठीक है। अच्छा जी, 180 को ब्रेक किया तो 2 की पावर 2 3 की पावर 2 और 5 आ गया, और उसके ऊपर 1/2 लगाया, क्यों, क्योंकि रूट के बाहर कोई भी इंडेक्स नहीं है। 0.25। अब 0.25 को किया क्या है, 0.25 के साथ कहानी ये हुई है कि 0.25 है ना, तो इसको ऐसे किया गया है, पॉइंट को यहाँ से ख़त्म किया गया, ठीक है। जब पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो पॉइंट हमें दे देता है 1, ठीक है। अब आगे जितने भी डिजिट है ना उतने 0 लगा देते हैं हम, तो ये हमारे पास फाइनली क्या हो गया 25/100, ठीक है। अब देखें 25 1 25, 25 को 4 टाइम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये क्या बचा 1/4। तो 0.25 के जगह में सीधे आपने क्या लिख दिया 1/4 लिख दिया, ठीक है। होप सो कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये मैंने काम कैसे किया है, ठीक है। 0.25 ख़त्म किया इसको, तो यहाँ नीचे आ गया 1 1 आ गया, आगे 2 डिजिट है तो 2 0 ले लिया, ठीक है। 25/100 हो गया, 25 1 25, 25 को 4 टाइम पढ़ा तो 100 हो गया, ठीक है। सो 1/4, तो 0.25 की जगह में 1/4 लिखा, और इसके बाहर क्या था क्यूब रूट में 3, तो मैंने 1/3 पावर कर दिया। यहाँ पे बहुत आसान सा स्टेप था। अब 9 को ब्रेक किया तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, 3 3 9 होता है, और बाहर क्या है 4, तो 1/4 लिख दिया। आगे अब बढ़ाते हैं इस काम को, तो देखते जाएं आप क्या हो रहा है। 2 1 2 2 3 6, मतलब 2 की पावर 1/3, तो यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 1/3। अच्छा जी, ये वाले स्टेप में देखें 3 से 3 कैंसिल, तो 3 की पावर 1 शो नहीं करेंगे, सिंपल 3 लिखा गया। 2 से 1/2 है, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे 2 से 2 को क्या करवा दिया था कैंसिल करवा दिया, तो सिंपल यहाँ पे 2 बच गया। लेकिन इसके ऊपर आएगा तो 3 की पावर
3 की पावर 1/2 इसके ऊपर आएगा तो 5 की पावर 1/2, क्योंकि मैंने बताया ये पावर सबके ऊपर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब देखें यहाँ पे 1/2 है ना, तो ये 1/2 इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी, इससे तो ये कैंसिल हो गया तो सिंपल ये 2 ऐसे ही आ गया, इससे भी ये कैंसिल हो गया तो सिंपल 3 आ गया, ठीक है। लेकिन 5 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 5 के ऊपर 1/2 आ गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ये क्या है, 1/4 है ना, एक और कहानी की गई है, 1/4 है, तो इस 1/4 को पहले किया ब्रेक, मतलब 4 को ब्रेक करेंगे तो 2 2 सा 4 होता है, तो 1/2 की पावर 2। अब इस 2 की पावर 2 को नीचे से कहाँ ले गए, ऊपर, जब इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर -2 हो जाएगा, ठीक हो गई बात। तो जहाँ पे 1/4 था वहाँ पे मैंने लिख दिया 2 की पावर -2 और उसके ऊपर क्या है 1/3, तो यहाँ पे 1/3 वैसे ही दिखा दिया, ठीक है। बाकी ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये 3 के ऊपर क्या आ गया 1/2। होप सो कि यहाँ तक सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। अब देखें कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ये 2 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल करते गए हम लोग। और कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 की पावर 1/2 बचा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये रहा, हाँ ये 3 की पावर 1/2, ये रहा 3 की पावर 1/2। अब देखें बचा क्या हमारे पास, 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर -2 1/3, तो ये -2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2/3। देखें ये स्टेप लिख दिया, 2 की पावर 1/3 ये बचा हुआ था हमारे पास, और ये क्या बचा 2 की पावर -2/3 नीचे लिखा गया। अभी नीचे से इसको भेज दें ऊपर, तो ये -2 है ना, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 की पावर 2/3। अब देखें बेस सेम पावर्स ऐड करेंगे, तो 2 को एक मरतबा लिखा, ठीक है, क्योंकि 2 बेस सेम हो गए ना, तो एक मरतबा लिखा, ये हो गया 1/3, ये हो गया 2/3। अब देखिए नीचे वाले कैल्शियम लेंगे तो 3 एलसीएम आ गया, तो ऊपर 1 + 2 कर दिया, तो 1 + 2 किया तो क्या हो गया 3, 3 से 3 कैंसिल, सिंपल, ठीक है। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अच्छा भाई, अब जो क्वेश्चन है ना वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है, आपको कॉन्जुगेट करना है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ। कॉन्जुगेट में क्या करना है, आपने जो भी सेकंड टर्म है उसके साइन को क्या कर देना है, ऑपोजिट कर देना है। मतलब अगर माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, बस आंसर यही है, सवाल बहुत ही आसान। तो ये फर्स्ट टर्म है और ये वाला जो पूरा टर्म है ये सेकंड टर्म है, ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। बात क्या हुई कि हमने चेंज किसको करना है, सेकंड को करना है, हमारे लिए हम कौन है सेकंड, ठीक है। अच्छा तो 8 - 4√3, 8 - 4√3 वैसे लिख दिया। आगे हेडिंग लगाई फॉर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन की हेडिंग लगा के आपने ये माइनस का साइन था प्लस कर दिया, खत्म, आंसर हो गया। इसके पार्ट 2 को देखते हैं, वही चीज़, सेकंड टर्म का साइन क्या है प्लस, कॉन्जुगेशन की हेडिंग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, खत्म, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से पार्ट 3, सेकंड टर्म का क्या साइन है प्लस, कॉन्जुगेशन की हेडिंग लगाएंगे और साइन को प्लस को क्या कर देंगे माइनस, बाकी पहले वाले टर्म का साइन चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ सेकंड टर्म का, ठीक है, आंसर, वाओ। अच्छा 4 है तो ये सेकंड टर्म का साइन क्या है माइनस, कॉन्जुगेशन की हेडिंग लगाई, यहाँ पे क्या कर दिया प्लस। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, मज़ेदार मज़ेदार। अच्छा जी नया क्वेश्चन, ये जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, 12 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, ठीक है, कर लेंगे इसको भी। वही करना है, रूट है, ये तो ब्रेक नहीं हो सकता, 3 है, 3 को और मजीद ब्रेक नहीं कर सकते तो वैसे ही लिखना पड़ेगा, तो 6√3, मतलब सवाल सॉल्यूशन के बाद अगेन रिपीट कर दिया। जो ब्रेक हो सकता है उसको करेंगे, ये भी ब्रेक नहीं हो सकता तो इसको भी वैसे ही लिख दिया, ठीक है, ये वाले स्टेप में। लेकिन 128 ब्रेक हो सकता तो 128 को इस तरीके से ब्रेक करके लिख दिया, ठीक है। देखें 2 2 2, ठीक है, 3 मरतबा ये बेस सेम हो गया और 1 मरतबा नहीं हो रहा बेचारे पे, ठीक है, तो बेस सेम पावर ऐड किया तो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ठीक है, और ये वाला 2 वैसे लिख दिया। बाकी देखें वैसे ही लिखते हुए आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखें जो जो स्क्वायर है ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, लेकिन ये वाले बेचारे के ऊपर रूट बच गया तो ये 2 को वैसे लिखा। तो 6√3 4√2, अब ये क्या हुआ 7 तो पहले ही बाहर था, ठीक है, मल्टीप्लाई में ये बाहर आया तो ये चारों के चारों को मल्टीप्लाई कराया तो ये क्या हो जाएंगे 56, ठीक है। अब देखें ये 56√2 और ये 4√2, ठीक है, ये दोनों तो √2 सेम हो गए, तो ये 56 और 4 को क्या किया प्लस किया तो क्या हो गया 60, बाकी 6√3 की तरह तो कोई नहीं था तो वैसे लिख दिया, तो ये हो गया 60 और एक मरतबा √2 लिख दिया, ख़त्म, आंसर हो गया। आगे इसको करते हैं तो क्या है भाई, ये है √2 ब्रेक नहीं हो सकता, 10 ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है, तो वैसे ही रहने देते हैं, लेकिन 8 ब्रेक हो सकता है, ठीक है, तो 8 को ब्रेक किया। जब 8 को ब्रेक किया तो 2 की पावर 2 और मतलब 2 की पावर 3 में ब्रेक होता है, तो हमें तो रूट है, रूट के मुताबिक करना है, तो 2 की पावर 2 और 2 को अलग किया, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, लेकिन ये वाले 2 के ऊपर रूट रहेगा तो ये रहा वैसे ही, ठीक है, ये रहा √2 और ये रहा 2√2,
ठीक है, और ये 10 वैसे ही आ गया हमारे पास आंसर, क्योंकि और कुछ हम कर नहीं पा रहे थे तो यहीं पे आंसर बोल दिया उसको, ठीक है। तो अब हम इसके पार्ट कौन सा है, ये पार्ट 3 है, ठीक है। तो पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो 13 है, ये नहीं होगा ब्रेक क्योंकि रूट नहीं है। 15 है, ये भी रूट नहीं है तो नहीं होगा ब्रेक। इसके ऊपर रूट है लेकिन ये ब्रेक नहीं हो सकता बेचारा, क्यों, क्योंकि ये 3 है। ये 7 है, -6√3 है। अब हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट को क्या करना है, ओपन कर देना, मतलब प्लस 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 माइनस माइनस, आपने वैसे ही ओपन कर दिया। जब आपने ओपन किया तो 13 + 15√3, 7 - 6√3, तो √3 है, ये भी √3 है, ठीक है। तो आपने पहले क्या करना है, जो बगैर रूट वाले हैं उनको एक साथ लिख दिया, ठीक है। तो 13 + 7 लिख दिया। अब जो रूट वाले हैं उनको साथ लिख दिया, 15√3, 6√3, 15√3 - 6√3, वेरी गुड। तो 13 + 7 20 हो गया। 15√3, √3 सेम है, तो 15 में से आपने 6 को माइनस करना, बाकी √3 बेचारा वैसे ही आ जाएगा। तो 15 में से 6 को माइनस किया तो 9 आ गया, तो 9√3, और ये हमारा आंसर हो गया। सेम एज इट इज़ इसके पार्ट 4 को करते हैं। तो 250 इसके ऊपर रूट है, ये ब्रेक हो सकता है, बड़ी वैल्यू है। 490 ये भी ब्रेक हो सकता है। फिर 10 है, ये भी ब्रेक हो सकता है, तो इनको ब्रेक किया तो ये आया। एलसीएम लेकर ब्रेक करते हैं, आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है, शुरू के क्वेश्चन में। तो ऐसे ब्रेक किया तो ये वाली कहानी आई। 490 को ब्रेक किया तो ये आ गया, 10 को ब्रेक किया तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होगा कि रूट है ना, तो ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल करेगा, लेकिन इसके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है, इसके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है, तो इन दोनों के ऊपर रूट आएगा। तो रूट के अंदर 2 × 5 बच गया, लेकिन ये 5 एक बाहर निकल गया, ये वाला, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था। यहाँ पे 7 के ऊपर स्क्वायर है तो 7 बाहर निकल जाएगा क्योंकि रूट से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 × 5 रह जाएगा। यहाँ पे देखें 2 × 5 तो ऑलरेडी है, ठीक है। सो ये क्या हुआ, बाहर वाले को वैसे लिखा, 5 है यहाँ पे क्या है, 7 है, और यहाँ पे क्या है, 3 है। अब इनको मल्टीप्लाई ज़रा करें, 2 × 5 = 10, ये 2 × 5 = 10, ये भी 2 × 5 = 10। वाह, सारे के सारे क्या हो गए, √10 वाले हो गए। तो इन सबको क्या करेंगे, ऐड, मतलब 5 + 7 + 3, ये देखें 5 + 7 + 3, और ये √10 को एक मरतबा लिख दिया। तो जब इनको प्लस किया तो 5 + 7 + 3 15 हो गया, और √10 वैसे ही आ गया, और ये आंसर हो गया। तो भाई अब इसका पार्ट 5 है। तो पार्ट 5 में भी 245 है, 625 है, 45, ये सब बड़ी वैल्यूज़ नहीं, ये ब्रेक हो सकते हैं, तो उनको ब्रेक किया तो ये कहानी आ गई, ठीक है। तो देखें भाई, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, लेकिन 5 के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है, तो 5 ऐसे ही रहेगा रूट के अंदर, ठीक है। 7 बाहर चला गया क्योंकि रूट से बाहर निकल गया वो, ठीक है। इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, तो ये तो दोनों ही बाहर निकल जाएंगे, तो 5 × 5 वैसे ही आ गया, ठीक है। रूट खत्म हो गया यहाँ से। यहाँ पे स्क्वायर 3 के ऊपर आया, 3 से स्क्वायर कैंसिल, लेकिन 5 के ऊपर रूट रहा तो 3 बाहर आ गया, ठीक है। तो अब देखिए ये तो नया है, इसके जैसा कोई भी नहीं है, रूट है नहीं, तो ये तो इनमें ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये अपना 25 जो है वो वैसे ही लिखा गया, अलग करके इसको लिख देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे 5 × 5, यहाँ पे 25 लिखा गया, यहाँ पे 7√5, यहाँ पे 3√5। 25 का कोई काम नहीं होने वाला, क्यों, क्योंकि 25 के साथ रूट नहीं है, तो ये इसमें ना माइनस हो सकता है और ना ही इसमें प्लस हो सकता है, ठीक है। रूट वाले ही रूट वाले को क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। तो मैंने ये किया कि रूट वाले को एक साथ कर दिया, ये रहा, इन दोनों को साथ कर दिया। तो ये √5 को एक मरतबा लिखा, ये 7 में से 3 को क्या कर दिया, माइनस करके यहाँ पे दिखा दिया, बाकी प्लस का 25 अपना वैसे ही है, ठीक है, मज़े में। तो 7 में से 3 माइनस किया तो 4 √5 हो गया, प्लस का 25, और ये आंसर हो गया। अब हम इसके पार्ट 10 को करते हैं, ठीक है। सो पार्ट 10 कह रहा हूँ मैं, पार्ट 6 से, क्योंकि यहाँ पे 10 दिख गया था। तो भाई 10 √11, 11 और ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है। 396 ब्रेक हो सकता तो उसको करेंगे, ठीक है। 11 और ब्रेक नहीं हो सकता तो वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो भाई इसको ब्रेक करने के बाद क्या होता है, ठीक है। तो देखें भाई, ये आया 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, और ये 11 आ गया, ठीक है। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, लेकिन 11 का रूट कैंसिल नहीं हुआ, तो ये दोनों बाहर निकल गए। जब ये दोनों बाहर निकलेंगे तो 2 × 3 में आ जाएंगे, तो यहाँ पे 2 × 3, बाकी ये दोनों तो कैंसिल ही हो रहे थे, तो इनको वैसे ही रखा। 10 √11 - 2 × 3, तो ये इन दोनों को आगे चल के मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी ये 3 √11 वैसे ही, तो 2 3 से क्या हो जाएगा, 6 √11, बाकी -3 √11 वैसे ही है। अब देखें सब √11 वाले हो गए, सारे के सारे √11 वाले हो गए, तो सबको जो है वो एक साथ लिख, √11 को एक मरतबा लिखा, 10 - 6 - 3, तो यहाँ पे लिखा। जब इन सबको ऐसे करेंगे, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, 4 में 3 को क्या करेंगे, प्लस 4 में से 3 को जो है वो माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे 1 को शो नहीं करेंगे तो सिंपल √11 लिख देंगे, ठीक है। तो भाई पार्ट 7, ठीक है। अब पार्ट 7 में क्या करना है, पार्ट 7 बड़ा ही आसान, सॉल्यूशन के बाद आपने सवाल को रिपीट किया, सवाल को रिपीट करने के बाद आपने जो है वो क्या करना है, यहाँ पे √17 है, ये भी √17 है,
ठीक है, ये दोनों सेम हो गए। तो 10 में से 2 को माइनस करेंगे, यहाँ पे लिख दिया 10 माइनस 2, रूट 17 को एक मरतबा लिखा। 10 में से 2 को माइनस किया तो क्या बचा 8। अब देखिए ये भी रूट 17, ये भी रूट 17, बेस सेम पावर ऐड, तो रूट 17 को लिखा और उसके ऊपर स्क्वायर आ गया, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो बचा 17। बाकी बाहर क्या था 8, तो 17 को 8 से मल्टीप्लाई कराया तो 136 आ गया। पार्ट 8 को देखते हैं। तो 8 में क्या है, सवाल सोल्यूशन के बाद सवाल को अगेन रिपीट किया। तो 18 है, ब्रेक हो सकता है, करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर आ गया। 32 ब्रेक हो सकता है, करेंगे 2 स्क्वायर और 2 हो गया। ठीक है, अच्छा 50 है, ब्रेक हो सकता है, करेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 हो गया। अच्छा जी, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, लेकिन 2 के ऊपर रहेगा तो लिखा, ये 3 बाहर आ गया, 3 रूट 2 हो गया, क्योंकि स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ये स्क्वायर से कैंसिल हुआ, ये स्क्वायर से कैंसिल हुआ, तो 2 मल्टीप्लाई 2 बाहर आ जाएगा और एक 2 के ऊपर रूट रहेगा। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, लेकिन 2 के ऊपर रूट रहेगा। ठीक है, इनको पहले मल्टीप्लाई करा दें, 2 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 से 4 हो गया। अच्छा ये भी रूट 2 है, ये भी रूट 2 है, ये भी रूट 2 है, एक साथ लिखेंगे तो ये 3 है, लिखा गया। फिर प्लस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि रूट 2 है तो एक जैसे हैं तो प्लस कर सकते हैं हम उसको। तो 3 प्लस 2 2 सा क्या हो गया 4, तो डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे +4। और ये भी रूट 2 है तो इसके साथ क्या है -5, तो यहाँ पे लिख दिया -5 और रूट 2 एक मरतबा लिख दिया। तो 3 + 4 4 3 7, 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया 2। अब ये ब्रैकेट है तो ये 2 ऊपर है, ये 2 क्या है नीचे है, ये वाला 3/2 था। 2 से 2 क्या क्या किया कैंसिल कर दिया, तो 3 रूट 2 आ गया और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो अब हम 9 को देखते हैं। 9 में क्या है भाई, 9 में है √2/3, ब्रेक नहीं हो सकता, √2 भी नहीं हो सकता, √3 भी नहीं हो सकता, ये भी √3 नहीं हो सकता, ये भी √2 नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो करना क्या है, फिर करना ये है कि आपने ऊपर वाली वैल्यू को क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, और नीचे वाली इस वैल्यूज़ को भी जो है वो आपने क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई तो कराएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट काम हुआ हुआ है, उसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आखिर हुआ क्या है। ठीक है, पहले क्योंकि ये रूट निकल नहीं रहा था ना हमारे पास, मतलब ये ब्रेक नहीं हो रहा था, तो पहले आप देखें कि ये अपॉन में है वैल्यू, इसके दरमियान प्लस का साइन है, तो पहले इनके दरमियान हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो √3 के दरमियान एलसीएम निकाला, तो ये मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ये काम यहाँ पे क्या हुआ हुआ है। ठीक है, तो √3 यहाँ पे एलसीएम आ गया, √3 से √3 डिवाइड हुआ तो ऊपर आ गया √2 -1, यहाँ पे ये हो गया इस ब्रैकेट में, और ये भी √3 एलसीएम निकलेगा तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, √3 एलसीएम आया तो ये ऊपर आ जाएगा √2 -1। ठीक है, अब देखें √2 को √2 से मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, तो जब √2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया √2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा जी, फिर जो है वो माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या था प्लस था ना, तो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यहाँ पे लिखा गया। जब इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो 1 1 सा क्या हो गया यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, बाकी ये √3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये स्क्वायर इस रूट को क्या करेगा कैंसिल करेगा, तो क्या आ जाएगा सिंपल 2, और ये क्या है माइनस का 1। अच्छा नीचे क्या है √3 के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट क्या हुआ कैंसिल, तो सिंपल नीचे क्या बचेगा 3। तो हमारे पास ऊपर 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और नीचे रूट स्क्वायर से क्या हुआ कैंसिल, तो 1/3, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरीके से इसके पार्ट 10 को देखते हैं। तो पार्ट 10 भी बड़ा आसान है, उसके बाद हम 11 की तरफ बढ़ेंगे। तो ये है √13 + 11, √13 - 11, आप अगर गौर करो तो ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो √13 को √13 से मल्टीप्लाई किया, बेस सेम पावर ऐड वाले जो है मामलात हैं, प्लस का √11 प्लस के √11 से मल्टीप्लाई हो, तो √13 से हुआ तो √13 का स्क्वायर, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, √11 से मल्टीप्लाई हो तो बेस सेम पावर ऐड, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 13 - 11, 13 में से 11 -1 तो 2 बचा। अब यहाँ पे क्या कहानी है 3√6 - 4√5 की पावर 2। ठीक है, ये सवाल सॉल्यूशन के बाद अगेन रिपीट किया, रिपीट करने के बाद यहाँ पे आप अगर गौर करें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू को हमने मान लिया कि ये क्या है a है और ये वाला क्या है b है, तो ये a - b का होल स्क्वायर हो गया। तो जहाँ पे फॉर्मूले में a होगा वहाँ पे मैं 3√6 पुट करूँगा, जहाँ पे फॉर्मूले में b होगा वहाँ पे मैं 4√5 पुट करूँगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिखाया जो कि फॉर्मूला है a - b होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a² - 2ab + b स्क्वायर। तो ये वाला हिस्सा गिवन है, इस वाले से हम पुट कराएंगे। तो जहाँ a है, a की जगह मैंने लिख दिया 3√6 और उसके ऊपर स्क्वायर, फिर माइनस, ठीक है -2, a की जगह में क्या लिखा 3√6 लिख दिया, फिर क्या है b की जगह में क्या लिख दिया 4√5, फिर क्या है प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस लिख दिया, b की जगह में लिखा 4√5। अब ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है, ठीक है, ये वाला स्क्वायर इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है। तो जब मैं ऐसा करूं कि ये 3 के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करूंगा तो 9 आ जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा।
ठीक हो गया। अच्छा ये 2 3 ज़ा 6 हो गया, 6 4 ज़ा क्या हो गया 24 हो गया। अब ये √6 है और ये क्या है √5 है, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई में दिखा दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये 2 इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी। जब 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे सिंपल 5 लिखा जाएगा। अब भाई क्या हो रहा है 9 6 ज़ा 54, 24 वैसे ही है, √6 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये ऐसे हो गया 6 × 5, तो 6 5 ज़ा क्या हो गया 30, तो ये हो गया √30। तो इस जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ये दोनों जो रूट लिखे हुए थे ना इनके जगह पे क्या लिख दिया 24 √30, और ये हो गया 80, मतलब 16 5 ज़ा 80 हो गया। अब क्या हो रहा है 54 में से 24 को हम कर नहीं सकते माइनस, क्यों, क्योंकि इसके साथ रूट है, ठीक है, तो उसको तो ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, मतलब इस वाले टर्म को अभी ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। तो 80 बगैर रूट के है तो ये फ़ायदा देगा 54 और 80, तो 54 और 80 को साथ में लिख दिया, 54 + 80 134 - 24 √3। इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसके पास रूट नहीं है, तो यहीं पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। सेम एज इट इज़ ये वाला सवाल भी है, उसमें जो है वो बीच में माइनस था, यहाँ पे क्या है प्लस है। ये वाला हिस्सा क्या हो गया ए हो गया, ये वाला हिस्सा क्या हो गया बी हो गया, ठीक है। तो हमने a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो जहाँ पे a है फॉर्मूले का वहाँ पे 2 √3 लिख दिया, जहाँ पे फॉर्मूले का जो है वो 2 है वैसे ही लिख दिया, a की जगह में 2 √3 लिख दिया, b की जगह में 3 √2 लिख दिया, b की जगह में 3 √2 लिख दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई होगा तो 9 आ गया, तो 9 × 2 वैसे लिखा गया। फिर प्लस का साइन ये रहा, फिर ये वाला √2 और ये वाला √3 अलग अलग है, लेकिन ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या हो गया 12, यहाँ पे 12 लिख दिया, बाकी √3 √2 वैसे लिखा गया, ठीक है। अच्छा ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल करेगा, लेकिन ये स्क्वायर जब इसके ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो 4 × 3, तो 4 × 3 क्या हो गया 12, बाकी ये 12 वैसे लिखा है, ये √3 है, ये √2 है, तो अगर मैं इसको एक ही रूट में लिखूँ कि 3 × 2 लिख दूँ तो ये हो जाएगा √6 हो जाएगा, ठीक हो गया यहाँ तक। तो ये हो गया √6, और ये 9 2 ज़ा क्या हो जाएगा 18, तो प्लस का 18 आ गया। अब देखें ये √6 के साथ आ गया, जिसमें कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसको रोक देना आपने, लेकिन ये 12 और ये 18 को आपने प्लस कर देना, तो 12 18 प्लस हो तो 30, अभी दोनों एक दूसरे में ऐड नहीं हो सकते, तो यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के भी पार्ट्स यहाँ पे क्या हुए कंप्लीट हो गए। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 में हमने देखना है क्या लिखा हुआ है, 32 है, ब्रेक हो सकता है, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद पहले सवाल को रिपीट करते हैं। तो 32 को ब्रेक किया तो ये आ गया भाई, ठीक है। तो बेस सेम, ठीक है, तो एक मतलब एक के ऊपर रह गया, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2 × 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 को ब्रेक किया तो 2 × 2 आ गया, तो बेस सेम पावर ऐड कर दिया, तो 2 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2 बाहर आ गया। अच्छा 2 2 ज़ा 4, ये √2 है, ये भी √2 है, ठीक है। तो ये 4 √2, ये 2 √2, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 √2 और 2 √2, तो दोनों √2 वाले हैं, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे, 4 में से 2 को माइनस किया तो 2 √2 आंसर हो गया। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी 2 4 3 का रूट लिया तो 2 4 3 आ गया, इसको ब्रेक किया तो 3 का स्क्वायर और 3, 27 को ब्रेक किया 3 स्क्वायर और 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल, लेकिन इस रूट के ऊपर, इस 3 के ऊपर रूट रहेगा वैसे ही है, और ये बाहर 2 पहले से था, तो 2 × 3 हो गया यहाँ पे। अच्छा देखें ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, मतलब 8 बाहर है, 8 के साथ 3 × 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 × 3 ये वाले 3 के ऊपर जो है वो रूट वैसे ही है, ठीक है। अच्छा ये 3 है, ठीक है ना। अच्छा तो 8 3 ज़ा, इसको तीनों को मल्टीप्लाई कराया तो 72 आ गया ये, ठीक है, और ये √3 वैसे ही है, ये 2 3 ज़ा क्या हो गया 6, तो 6 √3 है। अब देखिए ये भी √3, ये भी √3 सेम है, तो 72 में से 6 को माइनस किया तो 66 √3 आंसर हो गया। पार्ट 3 है, ठीक है। पार्ट 3 को करते हैं। सॉल्यूशन के बाद सवाल को अगेन रिपीट किया। यहाँ पे जो है वो ब्रेक करने से पहले हमने क्या कर दिया, एलसीएम निकाल दिया। एलसीएम कैसे निकाला, ये वैल्यूज़ डिवाइड की सूरत में है, ये वाली एक वैल्यू हो गई, ये वाली एक वैल्यू हो गई, और एक ये वाली वैल्यू हो गई, ठीक है। एलसीएम निकाला तो 2 8 और 4 के दरमियान एलसीएम निकाला तो 8 एलसीएम आ गया। 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 √18 आ गया। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √32 आ गया। 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 2 को ऊपर वाले 6 से मल्टीप्लाई कराया तो 12 √50 आ गया। अब क्या करना है, सिंपल हो गया। अब आपने 18 को क्या करना है, ब्रेक करना है। 18 को ब्रेक किया तो 2 × 3 स्क्वायर आ गया, तो 2 के ऊपर रूट वैसे ही रहेगा, लेकिन स्क्वायर इस रूट को कैंसिल करेगा, तो 12 के साथ आ जाएगा 3 क्योंकि बाहर निकल गया, बाकी √2 वैसे ही रह गया। अब यहाँ पे इसको ब्रेक किया 32 को, तो 2 स्क्वायर और 2 आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है। तो 2 × 2 बाहर आ जाएगा किसके साथ, 3 के साथ, और √2 के ऊपर √2 वैसे ही रहेगा। अच्छा ये 2 × 5 स्क्वायर आ गया किसके जगह पे, 50 की जगह में,
तो स्क्वायर से रूट कैंसिल लेंगे, इस 2 के ऊपर रूट रहेगा। अच्छा 5 बाहर आएगा तो किसके साथ लिखा जाएगा, 12 के साथ। अच्छा जी नीचे वाला 8 वैसे ही है। तो 12 मल्टीप्लाई 3 के साथ आएगा तो 12 3 के साथ लिख दिया। 3 के साथ कौन कौन आएगा, 2 और 2 आ जाएगा। तो ये देखें 3 2 2 आ गया। 12 के साथ कौन आएगा, 5 आएगा तो 5 लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई दे देते हैं। तो 12 3 ज़ा 36, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ठीक हो गया। 12 5 ज़ा 60। अब सब √2, ये भी √2, ये भी √2, ये भी √2, सही है। तो इन सबको क्या कर देंगे हम, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहे हैं वो करेंगे। 36 में से 12 को माइनस करेंगे, 60 को माइनस करेंगे। पहले 36 में से 12 को माइनस किया तो 24 √2 आ गया, ठीक है। अब 24 में से 60 √2 को माइनस करेंगे। 24 में से 60 को जब माइनस किया तो बड़ी वैल्यू का साइन लिखते हैं, 60 बड़ा है उसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस का 36 अपॉन √2। अब देखें ये क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो इनको कैसे कैंसिल करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, ठीक है। तो -9 √2 अपॉन 2, ठीक है। ये देख लें -9 √2 अपॉन 2, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ख़त्म होने वाला है बहुत जल्दी, पार्ट 4 है, ठीक है। तो 10 2 8 9 है, ठीक है। 2 8 9 को ब्रेक किया तो 17 की पावर 2, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बचा सिर्फ 17, 17 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 170 आ गया। अब यहाँ पे देखें 8 ब्रेक हो रहा है, सिर्फ 8 को ब्रेक किया तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 और 2 आ गया। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, लेकिन इस वाले के ऊपर रूट रहेगा तो 3 √2 वैसे ही आया। ये रूट से जो है वो कैंसिल हो रहा है तो बाहर क्या बचा, ये वाला बाहर निकल जाएगा और ये वाले के ऊपर रूट रह जाएगा तो √2, 2 बाहर आ गया। अब देखें ये भी √2, ये भी √2, 3 + 2 क्या हो जाएगा, 3 + 2 लिखा और 3 + 2 क्या हो गया, 5 और √2 वैसे लिखा गया। अब इसका जो है वो 6 और लास्ट पार्ट है ये, ठीक है। तो 3 √27, 5 √3, √3 27, ये ब्रेक होगा और ये ब्रेक होगा, क्यों, क्योंकि √3 ब्रेक नहीं हो सकता, ये वाला √3 भी ब्रेक नहीं हो सकता। तो 27 को ब्रेक करेंगे तो भाई सॉल्यूशन के बाद सवाल को रिपीट किया तो 27 को ब्रेक किया तो 3 × 3 × 3, बाकी ये वैसे ही लिखा गया। देखें ये वाला भी वैसे ही लिखा गया, 27 को ब्रेक किया 3 × 3 × ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। अच्छा जी तो क्या किया भाई, बेस सेम किया, इसको बेस सेम किया, क्यों, क्योंकि रूट है, ठीक है, क्यूब रूट नहीं है, ठीक है ना। अच्छा जी ये भी रूट है भाई। अच्छा जी इसको भी बेस सेम करेंगे, सही है। बेस सेम किया तो 3 का स्क्वायर और ये 3 वैसे रह गया, यहाँ पे भी बेस सेम किया। तो बेस सेम करने से फ़ायदा क्या हुआ, स्क्वायर से रूट कैंसिल, लेकिन ये रूट तो इसके ऊपर भी था तो ये रूट इसके ऊपर रहेगा, लेकिन ये 3 बाहर आ जाएगा, तो बाहर भी 3 है और एक 3 आ गया, 3 × 3 आगे करेंगे इसको। बाकी ये 5 √3 वैसे ही है, ये √3 भी वैसे ही है। ये स्क्वायर किया तो ये बेस सेम, पावर ऐड तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, लेकिन ये वाले के ऊपर रहेगा तो ये बाहर निकल जाएगा तो 3 √3 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। तो 3 3 से क्या हो गया, 9 √3, बाकी 5 √3 वैसे ही है। तो 9 में से 5 को माइनस करेंगे क्योंकि ये भी √3 है, ये भी √3 है, ठीक है, सेम हो गया। तो हम कर सकते हैं -9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4 √3। अच्छा जी अब इन दोनों में क्या है, सेम कंडीशन, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 √3, क्योंकि ये भी √3 है, ये भी √3 है, तो 1 + 3 क्या हो गया, 4 √3 हो गया, ठीक हो गया। अच्छा 4 √3 है, ये भी 4 √3 है, दोनों √3 वाले हैं, ठीक हो गया। तो 4 + 4 क्या हो जाएगा 8 और ये 8 √3 हो गया। तो इसी तरीके से ये हमारा एक्सरसाइज भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में 3.4 को इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो कुछ इसमें जो है वो समझाया आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो मैंने शुरू में कहा है कि आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, स्क्रीन में व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप भी करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने कमेंट से जो है वो ज़रूर हमें बताएं कि आपको कैसी लग रही है वीडियो, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।